एक सुतार था जो जंगलों से लकड़ियां लाकर उनसे खूबसूरत फर्नीचर बनाया करता था। सुरेश की कला अप्रतिम थी, पर उसे कभी भी अपने काम का सही मोल नहीं मिला। सुरेश भाई, मैं इस टेबल के बस 1000 रुपए ही दे पाऊंगा। ठीक है भैया, चलेगा। सुरेश महीने भर में बस 2 या 3 हजार रुपए ही कमा पाता था और वो सारे पैसे अपनी पत्नी शोभा के हाथ में रख दिया करता था। ये इससे घर का राशन ले आ। ठीक है, पर अब आपको थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। सच्ची? हाँ। शोभा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। धन्यवाद शोभा। अब ज्यादा क्या, मैं दिन रात काम करूंगा, अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं दूंगा। तू चिंता मत कर शोभा, और आज से घर के भी सारे काम मैं ही करूंगा। अरे नहीं नहीं, घर के काम मैं ही कर लूंगी। वैसे भी काम करना बच्चे के लिए अच्छा है। तुम तो बस खाना बनाना, बाकी तो मैं ही करूंगा, और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सुरेश की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसी दिन से उसने घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। अगर शोभा किसी काम को हाथ लगाती तो सुरेश उसे डांटा करता था। शोभा, तुमने मना किया है ना ये सब करने से। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। पर आप काम करें और मैं बैठी रहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, पर ये तुम्हारे लिए अच्छी है और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। अब जाओ, बैठो वहाँ। डांट सुनकर शोभा एक कोने में बैठ गई और सुरेश ने सारे काम निपटा दिए। सारे काम खत्म करके सुरेश शोभा के साथ बैठ गया और ढेर सारी बातें करने लगा। दोनों अपने होने वाले बच्चे का सोचकर ही बहुत खुश थे। सुरेश अपने सुतार का काम भी करता था और घर का सारा काम भी, पर वो बहुत खुश था। समय बीता और शोभा ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुरेश ने अपनी बच्ची को गोद में लिया और उसके आंसू बहने लगे। अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू है। सुरेश ने अपनी बच्ची का माथा चूमा। ये सुरेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। कुछ दिनों बाद सुरेश और शोभा अपनी बेटी को घर ले आए। अब सुरेश सारा समय बच्ची के आसपास ही रहता था। ये गर्मियों का मौसम था और सुरेश की नन्ही परी गर्मी से परेशान थी। ये क्यों रो रही है? कैसी भूख लगी है? नहीं, अभी तो दूध पिलाया है। तो फिर ये रो क्यों रही है? शायद इसे गर्मी लग रही है। शोभा ने बच्ची को लपटा हुआ कपड़ा खोला और बच्ची थोड़ी सी शांत हुई। कुछ देर बाद वो वापस रोने लगी। अस्पताल में पंखा था, वहाँ ये चुपचाप सोया करती थी। यहाँ हमारे घर में फैन क्या, बिजली का भी अता पता नहीं है। मैं भी आता हूँ। सुरेश अपनी पड़ोसी के घर गया और उसने बिजली की बात की। उसका पड़ोसी बिजली देने के लिए तैयार हो गया। सुरेश को हर महीने पड़ोसी को 300 रुपए देने थे। बिजली की एक तार सुरेश पड़ोसी के घर से अपने घर तक खींच लाया और उस पे बल्ब लगा दिया। बिजली तो आ गई, अब फैन खरीदना होगा। फैन कम से कम 1000 रुपए का तो होगा ना? सुरेश ने अपनी जेब टटोली तो उसके पास केवल 100 रुपए थे। कोई बात नहीं, अब जब कोई पैसे आएंगे तो आप फैन खरीद लेना। सुरेश ने बच्ची की ओर देखा। बच्ची गर्मी से परेशान थी। मैं देखता हूँ, कहीं पुराना फैन मिलता है क्या? ठीक है। सुरेश कबाड़ी की दुकान में पहुंचा। अरे भैया, आपके पास कोई पुराना पंखा है क्या? हाँ, एक, लेकिन उसकी बॉडी खराब है और मोटर चल रहा है। तुम्हें चाहिए तो ले लो, बॉडी बदल देना। कबाड़ी ने सुरेश को एक पुराना सीलिंग फैन दिखाया जिसकी बॉडी टूटी हुई थी। क्या दाम है इसका? वैसे तो 100 रुपए है, पर इसकी बॉडी इतनी टूटी हुई है इसलिए तुम 50 रुपए दे दो। ठीक है। सुरेश ने उस आदमी को 50 रुपए दे दिए और वो फैन खरीद लिया।
फैन खरीदकर सुरेश हार्डवेयर की दुकान पर गया। अरे भैया, इस पंखे की बॉडी और ब्लेड कितने के पड़ेंगे? अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, इसकी बॉडी तो बहुत महंगी है। बॉडी और ब्लेड मिलाकर 1000 रुपए लगेगा। क्या? 1000 रुपए सुनकर सुरेश चौंक गया। इतने सारे पैसे वो कहां से लाता? इसलिए वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। आप पंखा ले आए? ले तो आया, पर इस पंखे की बॉडी टूटी हुई है और इसमें नए ब्लेड लगेंगे और उसका दाम 1000 रुपए है। बाप रे, इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरेश ने उस पंखे को जमीन पर रख दिया और सोचने लगा कि वो उस पंखे के साथ क्या कर सकता है। अगर मैं इस पंखे की बॉडी और ब्लेड लकड़ी से बनाऊं तो? क्या ऐसा बन सकता है? मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान है। सुरेश पंखा लेकर बाहर आया और अपने सामने पड़े लकड़े के तने से पंखे की बॉडी बनाने लगा। वो बहुत बारीकी से काम करता रहा और कई घंटों बाद आखिर उसने लकड़ी से बॉडी और ब्लेड बना दिए। उसने पंखे को जॉइन किया। ये हुई ना बात। सुरेश अपने लकड़ी के पंखे को घर के भीतर ले गया और उसे छत से टांग दिया और बिजली का कनेक्शन कर दिया और फिर बटन दबाते ही पंखा घूमने लगा। अरे वाह! और रोती हुई बच्ची तुरंत शांत हो गई। मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ देखिए, ये चुप बैठ गई। भगवान करे मैं इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं और एक अच्छा बाप बन सकूं। आप अच्छे पिता हैं। बच्ची खुश थी और इसलिए शोभा और सुरेश भी खुश थे। अगले दिन उनके घर पे ग्राम पंचायत के ऑफिसर आए। क्या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ, अंदर आइए ना। वो ऑफिसर घर के भीतर आया। मुझे बेटी हुई है। कल जन्म हुआ है ना? हाँ। तभी ऑफिसर का ध्यान ऊपर घूम रहे लकड़ी के पंखे पर गया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में लकड़ी का है? हाँ, मैंने खुद बनाया है। अद्भुत, बहुत खूब। मैंने पहले ऐसी लकड़ी की कला नहीं देखी। ये कला नहीं, मजबूरी है साहब। सुरेश ने ऑफिसर को बताया कि क्यों उसने लकड़ी का पंखा बनाया। उस ऑफिसर ने लकड़ी के पंखे की और सुरेश के परिवार की एक तस्वीर ले ली और उसी वक्त उनकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे क्या होगा साहब? क्या होगा तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वापस जरूर आऊंगा। लकड़ी के पंखे का फोटो और सुरेश की कहानी वायरल हो गई। लोग सुरेश की मदद करने आगे आ गए और सभी ने उस ऑफिसर के अकाउंट में पैसे भेजे। कुछ दिनों बाद वो ऑफिसर पैसों का बैग लेकर सुरेश के घर आया। तुम्हारी कहानी दुनिया भर को छू गई है और देखो, सबने तुम्हारी मदद करने के लिए कितने पैसे भेजे हैं। तुम अपनी बेटी को हर खुशी दे सकते हो। सुरेश और शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सब होगा। सुरेश के परिवार की जिंदगी संवर गई। अब सुरेश ने अपनी बेटी के लिए हर सुख सुविधा खरीद ली थी। वो खुश था और ये सब बस उसके लकड़ी के पंखे की बदौलत।